ये कौन सी बॉल है? 15.4 18.3 18.2 के बाद वाइड हुआ है। अच्छा, यस 10 बॉलों पे 35 लाइव आ गए माज भाई हम। 10 बॉलों पे 35 रन भाई। 10 बॉलों पे 35 रन। ओके करेंगे तो चलेंगे यार हुनैन यार। ये माज अब आपका मशवरा अब इंडिया भी मानने लगा यार, क्या कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलो। यार ये साजिश ही बहुत है ये लोगों ने। मुझे इसमें चाल लग रही है, चाल है इसमें। क्या चाल लग रही है? दिखाया जा रहा है कि हम देखो ऐसे हैं, हम बीटेबल हैं, हमें पकड़ सकते हो, हमें मार सकते हो। तो अच्छा, ये बात अच्छा, टेम्प्ट करना चाह रहे हैं। टेम्प्ट करना, जरा सी अट्रैक्शन ला रहे हैं, जरा पैसा आए ना यार, पैसे का गेम है, ताकि अच्छा ब्रॉडकास्टर आए, जरा अट्रैक्शन आए। ओके फैसल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एशिया की नंबर 1 टीम का मुकाबला हो रहा है, नंबर 1 टीम का मुकाबला हो रहा है एशिया की नंबर 2 टीम ओमान के साथ। जिस तरह का खेल जारी और सारी है, आप देख सकते हैं कि 8 बॉलों पे 30 कुछ रन चाहिए हैं, और जिसे कहते हैं कि गिच्ची दबा दी है ओमान ने इंडिया की। हालांकि इसके अंदर बुमराह नहीं है, इसके अंदर सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए, और इसके अंदर मथन चक्रवर्ती नहीं है। मगर जो प्रदर्शन एशिया की दूसरी टीम ने किया है, एशिया की नंबर 2 टीम ने किया है, क्योंकि कल तो जो एशिया की नंबर 2 टीम जिसे समझ रहे थे वो तो बाहर हो गई ना। तो अब यकीनन ये लग रहा होगा इरफान पठान को और दूसरों को कि एशिया की नंबर 2 टीम ओमान है। जिस तरह से वो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं हुनैन भाई। श्रीलंका कह रहे थे वो। हाँ, तो मगर क्रिकेट आज जिस तरह का इंडिया ओमान ने खेल खेला है, तो अब वो कहेगा यार ये इंडिया की नंबर 2 टीम है, इंडिया की एशिया की नंबर 2 टीम है। इंडिया की भी हो सकती है, वो बाहर हो गई। पहले अफगानिस्तान नंबर 2 टीम थी, फिर श्रीलंका नंबर 2 टीम हुई, और आज तुम देख लेना उस गधे का स्टेटमेंट कि ओमान नंबर। तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 जो भी हो, उनको नंबर 2 से मतलब है। वो कह रहे हैं नंबर 2 का बताओ भाई, क्योंकि एक पे जो है ना, वो जो केटू की चोटी है ना, वो उस पे तो वो बैठे हुए, चोटी पे बैठे हैं, चोटी पे बैठे हुए, और सरिया जो है ना वो निकल के मुंह से बाहर आया हुआ है, इसलिए आंखें भी जो है ना इसकी फटी हुई हैं। तो टीम इंडिया का हुनैन आज का प्रदर्शन बहुत नीचे रहा, या ओमानियों ने बहुत उम्दा खेल खेला, या ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसी मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो है ना, मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मगर मैं कह देता हूँ हरामीपन लग रहा है मुझे। हाँ, देखो वो प्रैक्टिस सेशन भी अगर करते हैं ना, वो कोई प्रैक्टिस सेशन भी अगर करते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं होता हमारे प्रैक्टिस सेशन की तरह के बस पागलों की तरह लगे हुए हैं। जहाँ आपने देखा था ना मोहम्मद हारिस का एक प्रैक्टिस सेशन, कैसे प्रैक्टिस कर, उनके प्रैक्टिस सेशन में भी ये होता है कि यार व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन, आज क्या आपने हासिल करना है। तो ये मैच इन्होंने ऐसे ही नहीं खेला, आज इस मैच से क्या हासिल करना है। साले नेट्स में नहीं कर रहे प्रैक्टिस, मैच में आके कर रहा है। हाँ, हमारा वाला नेट्स में कर रहा है और मैच में आके नहीं कर रहा है। अक्रीमी माज आया है, वो अब तुम्हें शुक्र करना चाहिए, बच गया, वो ऑनलाइन बैठा, वो कह रहा है माज आज पता चला जब टीम से उम्मीद है मगर उम्मीद तोड़े दिल का दुख होता है। जो ये आगे हमारा उड़ाता था उसको पता लगा। हाँ यार, पता लगा तुम्हें किशन कुमार चौधरी, हम जो तुम्हें बता रहे थे पहले, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी और तुम्हें कहा भी, मगर खैर खेल अच्छा हुआ। अगला मेरे से शिकायत कर रहे थे, कल कहाँ थे तुम? कल का मातम कर रहे थे। हुनैन भाई आपकी बात पे भरोसा किया था, आपने बोला था अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगा सुपर 4 में, और नहीं किया। दो भाई, दो अपने फैंस को जवाब दो अपना। नहीं यार मेहदी भाई, आपको है ना, समटाइम्स यू हैव टू टेक योर हैट ऑफ एंड प्रेज द ओपोनेंट। बहुत अच्छा खेला कल श्रीलंका, अगर आपने मैच देखा हो, मुझे लगता है इवन द वे फर्स्ट इनिंग एंडेड, उसके बाद उस तरह का रिप्लाई देना, जाहिर सी बात है आपसे कुछ मिस्टेक्स होती है। राशिद से कल मिस्टेक ये हुई थी कि वो अपने स्पिनर्स पे ओवर रिलाई कर रहा था, जब देख रहा है वो अच्छा खेल रहे हैं स्पिनर्स, जो उनका कुशल मेंडिस आउट नहीं हो रहा, वो सेट हुआ है, वो हर तरह की स्वीप खेल रहा है और मज़े से स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, परेरा आ रहा है वो खेल रहा है, असलंका आ रहा है वो खेल रहा है, तो उसने अजमतुल्ला उमर ज़ई के 2 ओवर छोड़ दिए, उससे नहीं करवाए 2 ओवर। कल के अरमान निकाल लो तुम। नहीं, मैं उसको सवाल किया ना, मेहदी ने सवाल किया, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, तो उसको मैं बता रहा था। खैर दूसरी हमने अभी सवाल क्या हो रहा था, सवाल ये हो रहा था कि भाई वो क्या चाहते हैं इस मैच से, आज के मैच से वो ये चाह रहे थे अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लें। हर्षदीप को उन्होंने खिला दिया, हर्षित राणा को खिला दिया,
बुमराह बैठ गया, वरुण चक्रवर्ती बैठ गया। बुमराह का तो मैंने सुना कमर गई हुई थी। कुलदीप को खिलाए रखा क्योंकि कुलदीप के पास गेम टाइम कम है, मैच प्रैक्टिस कम है, तो इसलिए कुलदीप को उन्होंने रेस्ट नहीं दिया, कुलदीप को खिलाया। उसको तो पड़े 2 छक्के आज। ठीक है, खैर 2 छक्के बड़े हो, ऐसी बात है, T20 है, अगर आप बॉलर को रीड करोगे तो मार लोगे। मगर आप ये बताओ, ये जो आज कुलदीप या दूसरे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, ये दुबई वाले में भी ऐसे ही करेंगे अगर चेस पे जाएंगे हम पाकिस्तानी? तो ये वहाँ पे भी ग्रिपिंग प्रॉब्लम होगी, ड्यू होगी? नहीं या वहाँ पे नहीं वहाँ पे खेला भी देखो, हल्का है मैं आपको यही बात बता रहा था, दूसरा मकसद इनका ये है आज के मैच से कि पाकिस्तान को फॉल्स होप देना, जो माज भाई कह रहे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने कवर किया हरामी बंद को ना। अबे क्या हो गया भाई? अबे तू जानता नहीं है लोगों को। और मैं बता दूं, ये आपने बात आज एक काम करो ना, तुम बैन करा दो, आज तो शुरू हो जाओ। हाँ तेरी ये जो पांड्या थाले बंगी। अबे क्या हो गया भाई? तुम्हारे पास तो नहीं था ना आज तुमने बोला संभालो, तो हम संभाल लें अपने हिसाब से। अच्छा मैं एक बात बता दूं भाई, मैं भी कुछ कर लूं, थोड़ी सी बात, या तुम्हें सिर्फ उनकी सुननी? नहीं इजाजत ले। नहीं मैं भी इजाजत दे रहा हूँ आपको, कर लें आप। वो अभी आपने राशिद खान पे कहा कि वो उसने सवाल किया था ना, तो आपने वो जवाब दिया कि राशिद खान जो है वो ओवर रिलाई कर रहे थे, ओवर रिलाई कर रहे थे अपने स्पिनर्स पे। हाँ मेरे ख्याल से वो उनको जो ओवर रिलाई वो उस पर कर रहे थे, जो उनको अब्बू ने कह दिया था ना कि एशिया की नंबर 2 टीम, हाँ। तो वो उससे उनका दिमाग जो है ना वो फट के बाहर आ गया था। हाँ हर जगह शायद उन्होंने ऐसा भी बयान दिया कि ट्राई सीरीज बेशक हम हार गए लेकिन हम ही नंबर 2, ऐसा कुछ बोला है उसने? ऐसा भी कहा था। अच्छा निभाए कुछ कहा थोड़ी है, अरे लिखा हुआ तो आ रहा है ना यार, अब लिखा हुआ आया है तो कहा होगा, तो बट जहाँ चिंगारी होगी तो आग वहीं लगेगी। क्योंकि आप जब राशिद खान आउट हुआ है ना, उन्होंने बोलो हाँ बोले राशिद खान जब आउट हुआ है ना, क्योंकि उसने ट्राई नेशन के फाइनल में राशिद खान ने एम्पायर से बहुत बदतमीजी की। हाँ ये कहाँ से लिया है इसको उठा के, ये वो इस तरह की उसके बात बाद भी की, तुम जब जा रहे ना पेवेलियन में, उसको की बदतमीजी करते हैं, तो जब आउट हुआ ना तो उसने रिस्पांस ऐसे ही दिया कि फौरन रिव्यू लिया कि तुम एम्पायर को क्या पता। हाँ वहाँ तुम वो देखो ना जरा, उनके चाल चलन तो देखो। अबे तू बोल्ड हो गया बावले, उसको नहीं पता चला ना। और तू मतलब अभी बॉल लगी, अभी अंपायर ने उंगली भी नहीं उठाई, उसने पहले से कह दिया इससे पहले तू आउट दे, ये ले भाई रिव्यू, ये मैं रिव्यू ले रहा हूँ। अंपायर ने कहा अबे अंधे वहां देख, डंडों में लग गई है बॉल। तो खैर मेहदी अकरमी तुम्हारे लिए बहुत हमने बात कर ली है यहाँ पे, हम तुम्हारे गम में तुम्हारे साथ जो हैं वो शरीक हैं, और संडे को तुम भी आ जाना। मगर तुम शायद ये समझ कर आओ कि पाकिस्तान मैच हार गया, इंडिया ने हरा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। 21 तारीख का हमने बता दिया है कि हमें अब बदला। देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि एक के बाद एक बदला, एक के बाद एक बदला हमें लेना पड़ रहा है। तो पहले तो हमने लिया 14 तारीख को बदला, उस किस बात का बदला, जो तुमने हमसे कहा था कि हम तुमसे नहीं खेलेंगे। अब आ रही है 21 तारीख, तो 21 वाले नहीं होगा क्रिकेट। 21 तारीख को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा फैसल साहब। मुझे लगा था 21 वाले जैसे आज ये एक्टिंग कर रहे थे ना, शो कर रहे हैं कि हमें खेलना नहीं आ रहा, अब हमें ओमान ने इतने मार दिए ताकि लोग कहें ओमान इज द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ द एशिया। ये ओवर एक्टर हैं सारे, इनके 50 रुपए काटने चाहिए ओवर एक्टिंग। संडे को हम बताएंगे 550 कट गए ना, यानी 11 प्लेयर से, तो 11 प्लेयर के 500 हो गए। संडे को 21 तारीख को टीम पाकिस्तान बताएगी, अपना प्रदर्शन शो करेगी। साइम अयूब को देखना, उसका पैट्रियोटिज्म देखना कि वो किस तरह खेलेगा, और तुम्हें 21 तारीख को जवाब देगा कुछ ना करके। तुम वहां मैदान में आओगे गधों की तरह, बॉल कर रहे हो, जान लगा के छक्के मारो, और हमारे खिलाड़ी तुम्हें दे रहे होंगे, खुद मुंह पे बॉल दे रहे होंगे कि ले बेटा मार। अच्छा सुनो, कल उस वक्त जब बात हो रही थी ना साइम, तो मैंने उस वक्त सुनी नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ कमेंट पढ़ रहा था। तो हुनैन ने एक सेंटेंस बोला था, मैंने शो में देखा। हुनैन ये कहता है कि सईद अनवर के 3-0 के बाद कुछ करके कहा, उस पर तुम क्या सुना दो स्टोरी, वो सुनना चाह रहा हूँ मैं। नहीं वो थी तो उसने गलत बात पकड़ ली। तो बहुत ही गलत बात भाई। वो बात कुछ यूं थी कि सईद अनवर शारजा में टूर्नामेंट चल रहा था, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और तीसरी टीम थी श्रीलंका गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर इंडिया तो नहीं थी, श्रीलंका ही थी शायद, तीसरी टीम कोई थी। तो सईद अनवर वाज इन हिज प्राइम फॉर्म, उस वक्त 96 की ये बात है, 96 के वर्ल्ड कप से पहले। सईद अनवर ने 3 मैचों में लगातार 100 किए, 1 2 3, मतलब सईद अनवर वाज सईद अनवर, वहीं से बना था। और फाइनल जब आया तो वहां ही वॉज आउट ऑन अ गोल्डन डक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज आउट ऑन अ गोल्डन डक फाइनल में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। पहली बॉल थी या दूसरी बॉल थी, आई डोंट रिमेंबर, बट 0 पे आउट हुए। ये वो मैच है जिसके अंदर ये, हेलो सुनील भाई, अब बहुत, मैं सुनील भाई मैं यही तो कह रहा था, बासित अली जिनको सब पसंद किया जाता था, वो उसी एक इनिंग की वजह से किया जाता था जो उन्होंने इस फाइनल में खेली थी, और उन्होंने वहां पे 100 कुछ रन बना दिए थे, नो डाउट।
वहाँ बासित अली ने ऐलान कर दिया था कि वो आ गए, मगर वो उनकी सारी हवा निकल गई जब वो शेन वॉर्न के सामने आए। और उस मैच में कॉर्टनी वॉल्श और एम्ब्रोज और बिशप को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फैसल साहब घुटने बिठा बिठा के छक्के मारे थे बासित भाई ने। मगर वहाँ पे अब्बू मौजूद थे सामने, ब्रायन लारा, उन्होंने उस मैच में 150 रन मारे थे और वेस्ट इंडीज ने वो 290 समथिंग 80 का टारगेट था जो कि उन्होंने बड़े आराम से जो है ना वो चेस किया था। तो हुनैन भाई ये कह रहे थे कि जिस तरह 3 सेंचुरीज मारी हैं सईद अनवर ने, तो साइम अयूब ने 3 डक्स कर दी, अगले में सेंचुरी ना आ जाए, तो अगले में कहीं सेंचुरी ना आ जाए। उनका मतलब ये था, वो कहना ये चाह रहे थे। हुनैन भाई अगर जो मैंने आपको मेरी बात से इख्तलाफ ना हो तो क्या मैंने आपकी बात की सही तशरीह की, जरा बता दीजिए अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, आपने गलत तशरीह की है। मैं सईद अनवर के करियर की शुरू की बात कर रहा था जब उन्होंने एक साथ बहुत सारे डक्स किए थे और सेंचुरीज लगाना बाद में शुरू की थी। ओह, फिर तो आप सही, मगर वो शुरू में इतनी ज्यादा डक्स नहीं थी उनकी, ही वाज वेरी एग्रेसिव बट देयर वर नॉट दैट नंबर ऑफ डक्स। और या फिर कंटीन्यूअस डक्स नहीं थे, लेकिन 0 काफी थे उनके शुरू में। मैंने उसको कनेक्ट किया वहां शारजा से जो 3 सेंचुरीज मारी थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप तो उल्टा बोल गए। अच्छा, कि वो 3 सेंचुरीज के बाद डक आई थी ना फाइनल में, और बासित अली ने 150 रन करे थे और ब्रायन लारा। लेकिन अगर उल्टा आपने तो कनेक्ट किया है कि यहाँ पे उल्टा हो सकता है कि 3 डक्स के बाद सेंचुरी, तो वो भी खैर T20 है, सेंचुरी तो मुश्किल है। क्यों? 50 रन बना लेगा सही यार। आज कलीमुल्ला से सलीमुल्ला से नहीं, कलीमुल्ला और मिर्जा और कलीमुल्ला के बाद कलीमुल्ला जो थे, कलीमुल्ला 100 करने वाले थे। कहाँ 100 करने वाले थे? वो तो पांडू ने हाथ डाल दिया बाउंड्री पे यार, वरना वो छक्का था 70, पीछे कितने रह गए 30, मैच जीतने को कितने चाहिए? तो वो कलीमुल्ला है ना, उसके बाद हॉकी का भी एक्सपीरियंस है, वो 2 स्पोर्ट्स खेलता है, वो कर सकता है। साइम अयूब से सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, जतिंदर सलीमुल्ला नहीं है, अकरम भाई आके कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। फैसल भाई 2 महीने बाद हुई है मुलाकात, मतलब 2 महीने बाद ऑनलाइन है। कम से कम आज तो जुम्मे के दिन कुर्ता शलवार पहन लेते। एक तो ये जो है ना यार, कितना स्वीट कमेंट किया फैसल भाई आपके लिए। पुनीत भाई आगे कह रहे हैं तफरी का अगर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो माज भाई को मिलना चाहिए। कौन कह रहा है? पुनीत भाई क्यों मिलता है? हर साल माज भाई नया कुछ लेके आता है। आज क्या पकड़ा भाई आपने? तो यार पुनीत भाई आज तो बड़ी क्रिकेटिंग बात हुई है यार। आज एशिया की नंबर 2 टीम, जैसा प्रदर्शन टीम इंडिया के सामने ओमान ने किया है, आपको नहीं लग रहा था कि इंडिया एशिया की नंबर 2 टीम है? मतलब जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, ठीक है वो हमने जान के नहीं किया, वो एक अलग मैटर है, मगर जैसा खेल पेश किया है आज ओमान ने, दाद तो देनी पड़ेगी ना। और जैसा गिल को बोल कर, भाई ये जायसवाल इसको कोच तो नहीं रहा बाहर से बैठ के, बद्दुआएं तो नहीं दे रहा। हाँ, हो सकता है भाई, हाय किसी जगह जायसवाल की बनती थी, जगह जायसवाल की थी। फैसल ऐसा अंदर आता हुआ गेंद पे बोल्ड किया उसको, गिल की जगह ना, गिल। हाँ, बात तेरी सही है। या तो या फिर ये भी हो सकता है कि ये गिल। अच्छा मजे की बात ये माज भाई, जायसवाल की तुम्हारा वो पॉइंट, जायसवाल की जगह अगर बनती हो तो भी जायसवाल प्लेइंग 11 में नहीं होगा। जायसवाल अगर होता तो प्लेइंग 11 में क्यों? संजू सैमसन ओपन करता पहले, ये लोग इसी से कर रहे थे। जुरैल को खिलाते, जितेश शर्मा, जितेश शर्मा को खिलाते। तो अभिषेक और ओपन नहीं करा सकते? अभिषेक और संजू सैमसन ही कर रहे थे ना T20 में ओपन। नहीं, वो कह रहे हैं अभिषेक और जायसवाल से ओपन नहीं करा सकते वो। अगर they can go exactly the same way the way they are going with संजू। अरे उनका सेट पैटर्न क्या था? अभिषेक और संजू सैमसन कर रहे थे ना, वो तो शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन आया, तो इस वजह से ये क्लियर हो गया कि शुभमन गिल खेलेगा। जायसवाल पहले भी था टीम में, T20 की टीम में। हाँ, मगर प्रिंस की तो पॉटी निकली हुई है बिल्कुल यार। यार आज क्या हो गया माज भाई आपको? क्या हुआ? वो सिर्फ आकिब जावेद के लिए वो वर्ड नहीं, तो वो पिच पे हग नहीं रहा क्या? तो यार ये बोलो ना पॉटी वर्ड। यार आप माज भाई दिस इज अच्छा, हग ना पॉटी इज फॉर डिफरेंस, जैसे डिफरेंस है ना माज भाई। अच्छा, कि वो इंग्लिश में गाली और उर्दू में गाली में फर्क है ना। नहीं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ही इज पूइंग ऑन द पिच एक्चुअली। क्योंकि आज पता है क्या, और आपने वो देखा, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल देखा, वो जो है ना शाहरुख खान के बेटे ने प्रोग्राम बनाया नेटफ्लिक्स, देख ले आपने? बिल्कुल थोड़ा सा देखो, वो देखना है यार। नहीं मत देखिएगा आप, नहीं कर यार। जबरदस्ती की गालियां डाली उन्होंने, बिला वजह की गालियां डाली। गालियां एक ही मूवी में अच्छी लगी हैं। अपना कौन सा डायरेक्टर है? गैंग ऑफ वसेपुर। हाँ, वो क्या किसका कौन डायरेक्टर है वो? अनुराग कश्यप। हाँ, वो जो सही मोमेंट पे सही वक्त पे गाली निकलती है ना, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और फिर हम जो निकाल रहे होते हैं, हाँ, वो एकदम नेचुरल जो आती है, नेचुरल वो मूवी, उसके मूवी नजर भी आती है। ये तो लग रहा था कि बस गालियां डाल दो यार मूवी में। खैर शुरू का पार्ट तब लेते थोड़ा सा देखा। कहना चाहेंगे नहीं, मैं उस पर कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाह रहा। ऐसी बकवास बात नहीं करना, जब वो बात कर रहे हैं तो वो बात करो। ये शाइन अब इन स्विंगिंग डिलीवरीज क्यों नहीं डाल पाता पहले की तरह? जान के हमें खेलना नहीं है तुमसे, इसलिए 14 को करी उसने, कहाँ बॉले करी, फुल टॉस बॉले करी उसने अभिषेक शर्मा को,
21 को भी नहीं करेंगे हम नहीं, हमें खेलना नहीं है ना तुमसे यार। 21 शाहीन शाह ने फैसल शाह को सिखा दी ना आज, जो उसने स्विंग बॉल की है शुभमन गिल को, वो भी फैसल शाह है, शाह फैसल नाम है और वो उसका। आया भी था पवेलियन में। हाँ आया था, बिल्कुल आया था। शाहीन भाई के पास बैठा हुआ भी था वो वहीं पे। अच्छा, उसने बॉलिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी की थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर दी क्योंकि बाद उसने। में मैच के बाद आया ना वो शाहीन के पास। अच्छा, शाहीन ने सिखाया उसको इन स्विंग सिखाई, लास्ट में टिप दिया होगा उसने। बिल्कुल शाहीन ने सिखाया उसको इन स्विंग, और शाहीन खुद नहीं कर पा रहा, तो माज भाई ने आपको बता दिया क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहा। 167 फॉर 4। फाइनली इंडिया वॉन बाय 21 रन्स, और इस तरह से एशिया की नंबर 1 टीम ने एशिया की नंबर 2 टीम यानी कि ओमान को हराया 21 रन से, और ओमान को उनके घर का रास्ता दिखाया। हुनैन भाई आपको बोलना चाहिए था एशिया की नंबर 1 टीम ने हराया एशिया की नंबर 2 टीम अकॉर्डिंग टू इरफान पठान। चलें जी, आप ऐसे कर लें, पूरा फिरदौस कह रहा है गंभीर हैज ऑब्सेशन विद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, 8 बैट्समैन इंडियंस आर 4 एंड राइट हैंड एंड 4 लेफ्ट हैंड। इसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन है। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देख लो, सबसे पहले आउट हुआ था शुभमन गिल, तो फिर सूर्या आया राइट हैंडर, फिर आउट हुआ अभिषेक शर्मा, तो तिलक वर्मा आया। ठीक है, तो तिलक वर्मा आउट हुआ, फिर कौन आया? तिलक वर्मा आउट हुआ ना। उसके बाद आया शिवम दुबे और सूर्या ने तो वो लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। लेकिन आज सेशन वो डिजर्विंग प्लेयर्स है ना, नहीं, लेकिन जबरदस्ती राइट लेफ्ट लेकिन सिर्फ जयसवाल को ले आओ, अगर जयसवाल को ला तो शुभमन गिल को वो तो वीसी, वो तो नहीं, गिल जगह खा रहा है ना उसकी, वो मकसद नहीं। टू हिज डिफेंस एक बात कर लूं, गौतम गंभीर करता है वो इंपॉर्टेंट मैच में, लेकिन आज भी उसने ये किया, लेकिन बीच में उसने इस चीज को तोड़ा जब उसने हार्दिक पांड्या को ऊपर बैटिंग करानी थी 4 पे। तो मेरे ख्याल से कोई राइटी आउट हुआ था और उसने हार्दिक पांड्या को मतलब लेफ्टी या कुछ था, मतलब दोनों राइटी थे क्रीज पे। संजू सैमसन था क्रीज पे आउट, अभिषेक शर्मा हुआ था। अच्छा। लेफ्टी आउट हुआ तो उसने लेफ्टी नहीं भेजा, राइटी हार्दिक पांड्या को भेजा, जिससे वो रन आउट हो गया। वो आज बोलो ये आज ये सूर्या बैटिंग करने क्यों नहीं आया? खबरें हैं सुशीश सूचनाओं से कि कुछ गड़बड़ थी अंदर। मोहम्मद यूसुफ से बात कर रहे थे फोन पे। उन्होंने ये जो भाई आज लकीली ये बात हो गई हाँ। कि दोनों राइट हैंडर आ गए या लेफ्ट हैंडर आ गए पिच पे, लकीली हो गई। मगर बात तो सही है, उसका ये प्लान और माइंडसेट यही है कि वो आगे इसी तरह लेके चलना चाह रहा है, क्योंकि एक और किसी मैच में भी ये हुआ था। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन लेके लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन गौतम गंभीर के लिए तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वो पहले तो बोलते हैं नंबर 5 पे लेफ्टी चाहिए मुझे बीच में, तो लेफ्टी नंबर 5 पे खेलेगा ही खेलेगा, डिस्टर्ब करने के लिए स्पिनर का मोमेंटम, सामने वाला कैप्टन लेफ्ट आर्म पे स्पिनर को ना लगा सके, तो वो तो है। लेकिन अब तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर ही ऐसा बनाया है, जैसे अभी आपको कमेंट में बताया, 4 राइटी 4 लेफ्टी, ताकि वो इजीली सिचुएशन के हिसाब से ना जैसे जो आउट हो दूसरे को बेच सके। और इस वजह से इन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही माज भाई फैसल भाई अपनी टीम को इन्होंने गौतम गंभीर ने और मैनेजमेंट ने बता दिया था कि सिर्फ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये 2 ओपनर्स या ओपनिंग पे जो जाएंगे वो फिक्स है, उनको बता दिया जाएगा पहले, बाकी किसी को नहीं बताया जाएगा कि उसका नंबर क्या है। तो आप अपने उस टूर्नामेंट से पहले कि आप इस अकॉर्डिंग इसके मुताबिक प्रैक्टिस करें अपनी, तो हर बंदा पैड पहन के बैठा होता है। दे डोंट हैव टू प्रैक्टिस यार, क्योंकि तू देखना है फैसल, 3 सूर्या कुमार यादव, 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन, 6 अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल 4 पे भी खेल सकता है, अक्षर पटेल आईपीएल में 3 पे भी उसने काम दिखाया हुआ है। हार्दिक पांड्या इस तरह का बैट्समैन, आप उसे कहीं भी बैटिंग करा, मतलब उन्हें वो तो जो जिस किस्म के टैलेंट उस टीम में भरती है ना, वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप उनको किसी भी नंबर पे खिला दो। दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर, सही कहा तुमने, तीनों किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। दुबे को धोनी ने हर जगह खिलाया है। हाँ, और हार्दिक पांड्या भी ऐसे ही है, और सेम। लेकिन उन्होंने ये किया है कि 3 से लेकर 8 तक सबको फ्लोटर बता दिया कि भाई, तो वही ना, अब वो बेसिकली इसमें राइट एंड लेफ्ट का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, और इसके अंदर डिपेंड कर रहा होता है कि बॉलिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर अबरार जो है वो राइटी को एक हैंड से अच्छी बॉल कर रहा है, जैसे वो खा गया गिल को, और आज भी खैर वो बोल हो गया, गिल को वो खा गया, तो वो वहाँ से फॉरन लेफ्टी को भेज देंगे। संजू सैमसन को प्लान था कि संजू को भेजेंगे, उन्होंने देखा यार अबरार बॉल कर रहा है, ओ राइटी को गिल ने इसने खा लिया, तिलक वर्मा को भेज दो, आना संजू ने था, तिलक वर्मा गया। और वो बैट्समैन इतनी जल्दी ऐसे लेवल के वो अडेप्ट ऐसे कर लेते हैं, वो सही है। मगर मेरे हिसाब से तो ये टीम कॉम्बिनेशन अपने कोच के हिसाब से अगर चाहिए, कल को कोच जाएगा तो नया टीम कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इन प्लेयर का सारा सिस्टम मिल जाएगा। मतलब ये तो कोई ये लॉन्ग टर्म, देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सही है। ये नहीं होता कि कोच आएगा तो वो अपना माइंडसेट लेके प्रिवेल करेगा, वो प्लानिंग चल रही होती है, वो कोच आता है, वो उस माइंडसेट में चलता है, वो लॉन्ग टर्म जाता है। नो डाउट इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, मगर ये लॉजिक तुम लोग जो दे रहे हो ना कि यार फॉर एग्जांपल पहले वो था ना ड्राविड था ना, ड्राविड से सही है,
वो जो माइंडसेट लेके चल रहा था ना, उसने जिताया आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया उसने आपको, वर्ल्ड कप में भी अनबीटन फाइनल। उनका माइंडसेट ये था कि नंबर्स ज्यादा आगे पीछे नहीं हो, एक बंदा से फ्लोटर हो जैसे अक्षर पटेल। तो वो एक माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया में उठा लो आप, जो ऑस्ट्रेलिया अनबीटन इतने साल रही, उसमें थोड़ी होता था कोच आता था तो वो अपना माइंडसेट लेके चल रहा है। देखो फैज़, मैं तुम्हें एक बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है ये। अगर आपका फिनिशर हर मैच में चेंज होगा और फिर उस पे बात आएगी तो वो ये आपको कह सकता है ना कि यार मैं तो वैसे भी 6 नंबर 7 नंबर पे, आप हर मैच में परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है सबसे कि फिनिशर, असल जो चीज होती है कि गेम फिनिश कौन कर रहा है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज और, मतलब तारीफ में कह लो या तुम जिस उसमें भी कह लो, मुझे ये लगता है जब प्लेयर के स्किल का लेवल एक वो होता है ना, एक पार वो स्कोर होता है कि हाँ यार बड़ा अच्छा प्लेयर है, जब वो पार को क्रॉस कर देता है ना, जब उसका लेवल आगे निकल जाता है, तो फिर ये नंबर्स जो है ना ये मैटर नहीं करते। बहुत अच्छी बात किया आप अगर पास्ट में चले जाए, जब हमारा लेवल ये हुआ करता था, हमने रज़ाक, अजहर महमूद, मोइन खान, इन सबको एज अ फ्लोटर देखा है। रज़ाक ने भी वन डाउन आके बैटिंग की है, अजहर महमूद ने भी वन डाउन आके बैटिंग की है। ये इतने स्किल वाले प्लेयर्स थे जो कि बैटिंग और बॉलिंग कर लिया करते थे कि आप इनको किसी भी नंबर पे कर दो। इंजी ने अपने कैरियर में ओपन भी किया, वन डाउन भी खेला, 4 भी खेला, 5 भी खेला। तो जब वो लेवल ज्यादा हाई निकल जाए ना, तो फिर वहां नंबर मैटर नहीं करता। अच्छा, ये चीज इतना सारे स्किल वाले प्लेयर हैं कि इनके लिए नंबर मैटर नहीं करता। आप किसी को भी इनको बता भी दिया गया है ना कि इसके हिसाब से प्रैक्टिस करो, इन्होंने प्लेयर्स ने एग्री भी किया है। एग्जैक्टली। ये चीज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होती थी, देखी आपने कभी? ऑस्ट्रेलिया भी अब अपने प्लेयर्स को ऊपर नीचे करता है। ये अब तो देखो, अब गेम इतनी एडवांस हो गई है ना। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ, ये तुमने आज तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को करते हुए नहीं देखा होगा कि कोच आ रहा हो ये नई माइंडसेट लेकर। तुमने जो एग्जांपल दी ना, उसके बाद तो अपनी टीम का हाल देख लो क्या हुआ। ये जो हर कोच आके अपना माइंडसेट प्रिवेल करा रहा है ना, वो आपको नुकसान दे देगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपकी ये नहीं बात कर रहा कि आप फ्लोटिंग की बात करो, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता ये चीज सही हो। मैं कह रहा हूँ ये चीज समझ नहीं आ रही कि जो कोच आ रहा है वो कह रहा है कि यार मैं इस तरह टीम को लेके चलूंगा, एक सिस्टम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, तो वो नुकसानदेह होगा, नुकसानदेह हो सकता है यार। देखो T20 है, देखो आज मैं दिखावे की बात ना कहूं, ओमान का प्लेयर आउट नहीं कर सके और ओमान ने इनकी 5 विकेटें गिरा दी। बिल्कुल T20 गेम है ना, वही संजू सैमसन है, वही तिलक वर्मा, वही हार्दिक पांड्या, वही अभिषेक है। तो ओमान जैसी टीम जब 5 विकेट तुम्हारी गिरा रही है तो तुम्हारा फ्लोट प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्योंकि T20 फास्ट गेम है, कोई भी किसी को अपसेट कर सकता है। तो मतलब तुम बेसिकली उम्मीद नहीं, मैं उम्मीद नहीं दे रहा, मुझे उम्मीद दे रहे हो तुम। उम्मीद बिल्कुल नहीं दे रहा, मेरी भावनाओं से खेल रहे हो। नहीं, भावनाओं से नहीं खेला। मेदी अग्रणी तुम्हें फिर तड़ी लगाया, तब सुन लेते हैं उनकी तड़ी ले लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है मैं आज लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर मास तूने एक बार और इंडिया को अफगानिस्तान की अब्बू गर्लफ्रेंड बोला तो मास बहुत बुरा होगा। याद रखना दोस्त है तू, मेरा मजाक ज्यादा अच्छा नहीं है। मदन चोपड़ा यार इससे ये पूछो ना, इससे ये पूछो मैं नाल ले मेरी अगर भी नाल ले नहीं यार, देखो मैंने भी तो मजाक किया ना, उसने नहीं, उससे एक सीरियसली सवाल पूछो। देखो ये सवाल ये बनता क्यों है माज भाई? अगर ये बात कहते हैं तो बनता क्यों है? मेहदी भाई आप मुझे एक सवाल, मैंने सोचा था अगर अफगानिस्तान सुपर 4 में आएगा ना फिर पूछूंगा मेहदी भाई से, लेकिन अब वो आए नहीं सुपर 4 में। जी उन्नयन भाई, जो आपने अफगानिस्तान के 3 मैचेस देखे, एक आपने देखा बांग्लादेश से जी, एक देखा आपने श्रीलंका से जी, ठीक है, बाकी एक तो हांगकांग से था, लेकिन उससे पहले आपने देखा ट्राई सीरीज में पाकिस्तान से 3 मैचेस जी। जो अफगानिस्तान की एनर्जी इन 3 कंट्रीज के अगेंस्ट थी, वो इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं होती। मैच जीतने हारने की बात नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैच बना के खेलते हैं। क्या वजह? यही मेहदी अकरमी से पूछ रहा हूँ ना, इस वजह से लोग कहते हैं माज भाई, और इस वजह से कहते हैं जब अब्बा घर में आते हैं तमीज से बैठ जाते हो। मैं दूसरी बात कहूँ, दूसरी बात, ये बात को समझो, जब ये अफगानिस्तान कह रहा है, ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की बात हो रही है। हाँ, तुम ये ना समझो अफगानिस्तान मुल्क की बात कर रहा है, पहले तो ये क्लियर समझो। और जब इंडिया की बात हो रही है तो वो मुल्क की बात हो रही होती है। खैर अफगानिस्तान की टीम प्लेयर, वो इंडिया की टीम की बात हो रही होती है। नहीं, इंडिया के पूरी मुल्क। जब पाकिस्तान की बात, अफगानिस्तान टीम प्लेयर्स की बात करो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टसल करके खेलते हैं ना, वो जो नैन भाई ने जैसे कहा, वो हमारे साथ मिलकर ही सीखे। वो तुम क्रिकेट तुमने इंडिया में नहीं सीखी, क्रिकेट तुमने पाकिस्तान में सीखी है क्रिकेट, और फिर तुम पाकिस्तान से ऐसे लड़ते हो जैसे तुम्हारा कोई दुश्मन मुल्क है। तो इस वजह से माज भाई ऐसे जुमले बोलते हैं जो उनको नहीं बोलने चाहिए। माज में बस बोला करो, क्या अच्छा भाई चलो। नहीं किसी ने करेक्ट किया, तला भाई ने ऊपर कमेंट में करेक्ट किया है कि बताया उन्होंने कि अब मोस्ट डक्स इन अ रो हफीज के 4 हैं, अब्दुल्ला के 3 हैं। ये मैंने बताया, उन्नयन भाई तुम्हारे लिए कमेंट और ले रहा हूँ मैं, इसके बाद एंड करेंगे। उन्नयन भाई आप बताओ, यहाँ कुछ लोग संजू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्लो खेला,
एजेंडा तो ये भी है कि भाई पहले वो कोहली की साइड लेते हैं, अब वो गिल को हाइप, अच्छा खैर वो आगे चला गया। संजू पे किया कि संजू यार को मैं खेला? सीरियसली एक बात बताऊं, अभी माज ने बोला कि गिल जो है वो मैच दोनों मतलब बहुत बुरा खेला गिल जो है। माज भाई ने जो बात की, आप देखो उसको साइम की बॉल वैसी ही पड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में अबरार की बॉल पड़ी थी, एक ही तरीके से आउट हुआ। हाँ, फिर उसको आज भी बहुत अच्छी बॉल पड़ी। नए बॉल पे बॉलर की कोई ना कोई बॉल अगर अच्छी आ गई तो फिर आप बैट्समैन को इतना ब्लेम नहीं कर सकते। जो मैं 2 मैचेस में शुभमन गिल जो आउट हुआ है, वो इंग्लैंड में 700 रन बना के आ रहा है, तो वो फुली कॉन्फिडेंट है। जब जब लूज बॉल मिल रही है वो उसको अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड करके खेल रहा हो। लेकिन T20 में जगह संजू सैमसन की थी ऊपर की, तो संजू सैमसन तो बाहर नहीं होता किसी भी तरीके से। तो तुम कह रहे हो हाई लगी है 2 लोगों की, एक संजू सैमसन और एक जयसवाल। हाँ, संजू सैमसन ने यार सेंचुरीज की है ना साउथ अफ्रीका में, तो फजूल में उसको हटा दिया गिल की वजह से। ये हाई संडे को भी लग जाए। ये सब हरामी पर क्या चीज़? ये आउट कैजुअल आ रहा है खेलने के लिए, नजर आ रहा है कि हाथ पांव हिला नहीं रहा, जान के लग रहा है सब कुछ मुझे तो यार। माज यार, भाई, रन वो तो- इरफान पठान के डांस वाला सॉन्ग कौन सा, उसके लिरिक्स, उसकी मीनिंग क्या थे? क्या उनसे कौन सा पता गाना नहीं था? कौन इस सा। बावले की चीजें हम याद बद नहीं रखते इतनी, बस इसके ट्वीट नहीं यार, उसको दोस्त यार मैसेज कर देते उसको हैं, अबे देखो डिस्कस आज करने क्या का कह रहा फायदा है। नहीं वो है। देख असल में अर्शदीप की शायद 100 T20 विकेट्स हो गई हैं। ओ अच्छा है, इंडिया की तरफ से कितने मैच कहाँ खेला होगा? नहीं, वो उधर से पंजाब किंग्स की तरफ। इंडिया इंटरनेशनल में कहाँ मैचेस खेला है इतने? भाई अर्शदीप की आज 100 हो गई, नहीं हो गई, या मैंने गलत देखा? हाँ 100 नहीं हो सकती उन्हें। कितने मैचेस खेला है वो? T20 में कह रहे हो तुम? हाँ। ये Overall आप 100 इन्होंने ना वो हो कर दिया यार, ये बड़ी अजीब सी ओवरऑल बात 100 कर ना दी। हो गई हूँ। T20 विकेट नहीं, ओवरऑल आप बोलो। नहीं, T20 विकेट मैंने आज पता नहीं क्यों 99 देखा, या वो 69 79 था। हाँ, मुझे या 100 100 विकेट। विकेट्स इन 63 ये देखो मैचेस भाई, नौमान चौहान। 63 मैच खेल गया, T20 63 और 99 विकेट से उन्होंने। अरे आज एक लिए ना, वाह यार, 100 आज देखो। कहाँ ली? आज एक ये ओमान के अगेंस्ट ली ना। ओमान के अगेंस्ट। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले ली। अच्छा भाई, तो अर्शदीप सिंह ने को बहुत बहुत मुबारक हो, 100 विकेट हो गई हैं। 2 ले ली क्या? आज 2 ले ली, मैंने तो एक देखा था एंड में, आखिरी ओवर शायद कर रहा था ना। ठीक है, इसी पे बात करते हैं उन्होंने भाई, आगे बढ़े। नहीं चलो, तो मतलब अब माज भाई, कल पहला मैच है। आप हैरान ये हो कि कितना अंडर द रेडार जा रहा था कि 100 विकेट्स हो गए उसकी, बुमराह से भी ज्यादा विकेट्स हैं मतलब वो T20। नजरों में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बुमराह वो 4 मैच खेल के आए मेरी कमर, फिर बुमराह आए मेरी कमर, वो उसी को खिलाए चले जाते तुम उसी के संडे अंदर की घुसे बात चले करो, जाते हैं। संडे की अबे, बात अच्छा, संडे से पहले कल का मैच है यार, संडे का तो बता दिया ना क्या होने वाला है। 21 को, अच्छा 21 को बदला है, हम ले रहे हैं बदला। कुछ भी नहीं कर रहे दोबारा बताऊं क्या हैं, तुम्हें? बदला कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनको। अब सिर्फ वो देखो, कुलदीप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो माज भाई जरूर देखें। देखी वो उसने शाहीन की उसमें तारीफ की है। भाई बैट्समैन जो रीड करता है ना वो आगे- खेल लेता है। हरामी बन नहीं रही, कुलदीप कर रहा है, कुलदीप कर रहा है ये। हरामी बन देख। देखो ना, देखो तो सही, वो बता रहा है। नहीं मुझे तो वो अबे ये तुम मुझे लग रहा है गेम कर लो, हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब ये सारे नहीं। टूट कर रहे हैं ये। हाँ, यही कर रहे हैं। अरे ये जितनी कोशिश कर ले हमारे बैट्समैनों को जगाने की, वो नहीं जागेंगे भाई, वो पक्के हुए हुए हैं। पक्के पैट्रियोटिक है यार, ऐसे ऐसे थोड़ी कैसे है। कर देंगे जब फैसला कर लिया टीम ने कि ग्राउंड में जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, और ऐसे ही बदला लेंगे हम इंडिया से जिन्होंने हमसे इस पिछले मैच में हाथ नहीं मिलाया। तो अब हम तुम्हें क्यों मिला ना तुम्हें हाथ? बल्ला ही नहीं दिखाएंगे तुम्हें ना। हाथ क्यों मिला? अगर चलो फॉर एग्जाम्पल संडे को तुम जीत गए, सही है, मैं कहता हूँ 0.00001 पर तुम जीत गए, तुम हाथ मिलाओगे? देखो, हम वहां खड़े रहेंगे, हाथ तो मिलाओगे ना? अबे वो आएंगे नहीं ना, मैं हाथ मिलाने के लिए नहीं, आ तो रहे हैं ना, ग्राउंड में आ रहे हैं। अब देखो उसी ग्राउंड में मैंने सांस लिया, तो इंडियन भाई एहतजाज अबे वो जेब में, देखो एक ही तरीका है, वो अपने हाथ डाल लेंगे जेबों में हाथ। अगर आपको उनसे हाथ मिलाना है आपने उसकी जेब में हाथ डालना है, फिर आप पकड़ लो। हमारे कहीं और हाथ डालना चाह रहे हैं। आप जेब में हाथ डालें और फिर आप पकड़ अच्छा, उन्हें आप लोग और बात करनी लो। है। भाई तो फिर जो पकड़ लेना तो छोड़े नहीं। नहीं मैं हाथ कि यार लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। उसने एक और बात भी की कि इंग्लैंड में उससे बार बार ज़्यादा सवाल उससे इंग्लैंड के बारे में किए जा रहे थे कि इंग्लैंड में आप बैठे रहे, आपको मौका नहीं मिला। उसके उसने ज़्यादा जवाब दिए कि यार कोई बात नहीं, मौका नहीं मिला, उस टाइम में मैंने अपने गेम पे फोकस किया कि किस तरह मैं जो है ना गेम में रहूँ और फॉर्म में रहूँ। तो वो सारी बातें थी। वो जो क्रिकेटर्स जिनको मौका नहीं मिलता उनको ज़रूर देखना चाहिए। वो बातें बहुत अच्छी थी। वो शाहीन अफरीदी वाली बात अलग जगह, लेकिन ये वाली बॉलिंग जो इन्होंने आज की है वो वाली नहीं होगी संडे को। इतनी कह दो ना, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि जान के है सब। इतनी टाइट बॉलिंग होगी कि वो अगर पाकिस्तानी बैट्समैन करना चाहे तो भी पेनिट्रेट नहीं कर अबे सकेंगे। ये क्या टाइट बॉलिंग करेंगे, हम खुद नहीं खेलेंगे। हाँ, आप- ये करेंगे टाइट बॉलिंग। हाँ। वो कूले टाइट कर आएगा बॉलिंग कराने के लिए तो हमें। जुमला बोला तुमने छोड़ दिया। ओनैन भाई आप ये बताएं, आपने क्या बोला था स्टार्ट में? फॉल्स क्या? फॉल्स होप्स। फॉल्स होप्स वाली इंडिया ने किया है। हरामी बन।
हाँ चलो। लेकिन एक और उन्होंने एंड में बोला है, वो बहुत अच्छा जो बोला, आप सबसे कुछ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अल्लाह देखते रहे, हाफिज। जाओ, कल मैच है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, सुपर 4 का पहला मैच इंशाल्लाह दुबई दुबई में। के अंदर। आज भी दुबई में, आज अबू धाबी में मैच था। आज अबू धाबी में था, कल से दुबई में। कल से सिर्फ दुबई में। एक कल का पाकिस्तान फेवरेट बताते जल्दी से, कौन जीता, श्रीलंका या श्रीलंका बांग्लादेश? श्रीलंका ठीक है, भाई। तुम बताओ जल्दी से बताओ, इसका कोई जवाब नहीं है। श्रीलंका जीतेगा कल का मैच। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, कितनी देर हुआ? वो देख रहा था मैं।